दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। कल हरियाणा के सोनीपत में एक भयानक गैंग वॉर हुआ जिसमें दीपक गुहाना नाम के एक 38 साल के गैंगस्टर को एक ढाबे पर बुरी तरह से उसी की गाड़ी में एक निज कार में बुरी तरह से करीब 8 से ज्यादा गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। कल ये खबर जैसे ही निकलकर सामने आई, हरियाणा का सोनीपत एक बार फिर से थर्रा गया गोलियों की तड़तड़ाहट से। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी। अगर आपने गैंग वॉर की ये खबर नहीं देखी है तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस केस में आखिर किस गैंग का नाम सामने आया है। जैसे कि कल इलाके के जो पुलिस अधिकारी थे, जब घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इसमें कई गैंग शामिल हो सकते हैं। तो इस बात का खुलासा हो चुका है दोस्तों कि इस पूरे मामले में किस गैंग का हाथ है। और जो मारा गया लड़का था, यानी गैंगस्टर जो था दीपक गुहाना, 38 साल जिसकी उम्र थी, वो भी कोई दूध का धुला नहीं था। उसी के कर्मों का नतीजा था कि उसे भुगतना पड़ा। हालांकि हम इसे सही नहीं कहते गैंग वॉर को, लेकिन कई लोग अब सोशल मीडिया पर भी, हमारे भी कमेंट बॉक्स में वीडियो के लोग लिख रहे हैं कर्मा इज बैक। कर्मा आप जो करते हैं वो वापस लौट कर जरूर आता है। दरअसल इसका एक विरोधी गैंग है राकेश और पप्पू। उसी गैंग के लोगों ने इसकी हत्या की है। और राहुल धुर्री एक नाम बताया जा रहा है। राहुल धुर्री, जब लोग उसे गोली मारकर वापस जा रहे थे तो उनमें से एक व्यक्ति जिंदा बचा है। जैसा मैंने कल कहा, एक व्यक्ति जिंदा बचा है जिनका नाम कपिल बताया जा रहा है, जो एयर इंडिया में पायलट थे। और वही वो व्यक्ति थे जो उन्हें वहां से लेकर, उन दोनों को जब गोली मारी गई वहां से लेकर गए थे। पुलिस वालों को सूचित उन्होंने किया था। तो गैंग वॉर की इस पूरी कहानी को बहुत ही विस्तार तरीके से समझाऊंगा, और क्यों दीपक गुहाना इतनी बुरी मौत मरा। इससे पहले भी दीपक गुहाना को मारने के लिए पूरी प्लानिंग विरोधी गैंग के बदमाशों ने बनाई थी, जिन्होंने मारा इसे। और इसे पेशी के वक्त कोर्ट परिसर में ठीक वैसे ही मारा जाना था जैसे अब से पहले देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र गोगी को मारा गया था। तो एक एक बातें बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आपको एक बार फिर से नमस्कार करते हैं। मेरा नाम है देवनाथ पांडे। दोस्तों सबसे पहले आप तस्वीर देखिए, यही है गैंगस्टर दीपक गुहान। इसकी उम्र 38 साल थी। उम्र का जिक्र मैं इसलिए भी बार बार कर रहा हूँ क्योंकि 38 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती जाने की इस दुनिया से, और वो भी इस तरह से जाना। अब सोचिए जो परिवार के लोग हैं वो किस तरह से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। यानी वो जानते हैं कि उनका बेटा एक अपराधी था, लेकिन फिर भी जब उसकी इस तरह से हत्या हो जाती है तो वो भी परिवार के लोग पूरी तरह से परेशान होते हैं, क्योंकि माँ बाप का लगाव अपने बेटों से होता है, बच्चों से होता है, और यही पर वो दिख रहा है। दरअसल देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो इस पूरे मामले में राहुल धुर्री का नाम सामने आ रहा है। दरअसल इस गैंगस्टर ने शाहपुर तुर्क के पूर्व सरपंच, जिनका बहुत ही बुरी तरह से शराब उस वक्त वो पी रहे थे, ये बंदा जो मारा गया है दीपक, गैंगस्टर दीपक गुहाना, इसने उस गांव के पूर्व सरपंच की बहुत ही बुरी तरह से गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। और इसी गैंगस्टर ने, यानी दीपक गुहाना ने, राकेश उर्फ पंपू के जीजा की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। राकेश उर्फ पंपू के जीजा को उसी के गन से गोली मारी थी इसने। और ये भी कहा जाता है कि राकेश उर्फ पंपू जो इसका विरोधी है, राइवल गैंग कहा जाता है, कभी ये दोनों जिगरी दोस्त ठीक वैसे ही हुआ करते थे जैसे दिल्ली में हमने देखा था टिल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र गोगी एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे। तो किसी जमाने में इन दोनों के बीच में दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी थी, लेकिन जब गैंगस्टर दीपक गुहाना ने बुरी तरह से राकेश उर्फ पंपू के जीजा की हत्या की, शाहपुर तुर्क गांव के उस सरपंच को बहुत बुरी तरह से गोली मारकर हत्या कर दी, यहीं से इन दोनों के बीच में अदावत शुरू हुई। और अब राकेश उर्फ पंपू, जैसा मैं जिक्र करूं, एक सोनीपत का, यानी दीपक गुहाना सोनीपत का रहने वाला है और राकेश उर्फ पंपू पानीपत का रहने वाला है। दोनों में डिस्टेंस कितना है, फिर भी ये दोनों जिगरी दोस्त थे, एक साथ अपराध करते थे और एक साथ ही ये उठते बैठते खाते पीते सब कुछ थे। लेकिन वो कौन सी वजह थी जब उसने उसके जीजा की हत्या कर दी, और तभी से गैंगस्टर राकेश और पंपो इसकी हत्या कर बदला चाहता था। इस मामले में देखा जाए तो गैंगस्टर दीपक गुहाना को उम्र कैद की सजा हुई थी। 25,000 रुपए का जुर्माना इसे भरना था। दिल्ली के मंडोली जेल में बंद था। और जब जब इस पूरे मामले की पेशी होती थी तो दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में इसे पेश होना पड़ता था।
हालांकि 2024 में ये ज़मानत पर बाहर आया था और तब से बाहर ही रह रहा था। और एक बात और मैं आपको बताऊं, गैंगस्टर दीपक गुहाना को बाहर मारा है राकेश उर्फ पंपू गैंग ने, लेकिन इस विरोधी गैंग ने अपने जीजा और पूर्व सरपंच जो थे उनकी हत्या के बदले की खातिर जब ये बाहर आ नहीं पा रहा था, तो विरोधी गैंग के बदमाशों ने इसे दिल्ली के ही 30 हजारी कोर्ट के अंदर लघु अदालत के अंदर इसे गोली मारकर इसकी हत्या करने की पूरी योजना बनाई। शूटर अदालत के परिसर में पहुंच चुके थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस बदमाश को लेकर पेशी पर गई थी, लेकिन उस वक्त दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और इन दोनों ही शूटरों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जब इन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई, भाई क्यों कोर्ट परिसर में बंदूक वगैरह लेकर आए थे, तो इन्होंने बताया था कि किस वजह से आए थे, किसकी हत्या करने आए थे, क्यों करने आए थे, जैसा मैंने जिक्र किया। उस वक्त तो दोनों पकड़े गए, लेकिन जैसे ही साल 2024 में गैंगस्टर दीपक गुहाना पेशी माफ कीजिएगा जेल से जमानत पर बाहर आया, पैरोल पर बाहर आया, तभी से राकेश उर्फ पंपू गैंग के बदमाश इसे मारने की पूरी योजना बनाने लगे। और एक दिन आखिरकार मौका मिला जब ये पेशी पर वापस दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट गया था। इसके साथ इसका दोस्त था जिसका नाम मनदीप बताया गया। अब देखिए कहानी का टर्निंग पॉइंट यहाँ पर आता है। दरअसल इस पूरे मामले में कपिल नाम का जो लड़का है, ये दीपक के भाई का दोस्त है, चचेरा भाई है, उसका दोस्त है। और इसे कपिल को उसके भाई से यानी उसके दोस्त से मिलना था, तो उसने उससे संपर्क किया। तो उसने दीपक का नंबर दिया, बोला दीपक तुम्हें वहाँ पीतमपुरा दिल्ली में मिलेगा, उसके साथ तुम आ जाना। 5 बजे के आसपास जब ये लोग वहाँ से निकले, उन्हीं की गाड़ी इग्निस कार थी, कपिल भी उसी गाड़ी में बैठ गया, दीपक गाड़ी चला रहा था। और जैसे ही ये सोनीपत वाले हाईवे पर यानी NH44 पर पहुँचते हैं, एक ढाबे के पास गाड़ी रुकती है, पीछे से एक गाड़ी आती है, उसमें से कई बदमाश 4 से 5 की संख्या में निकलते हैं। राहुल धुर्री का नाम लेते हैं, चूँकि शीशा ड्राइवर सीट का नीचे था, बगल में मनदीप बैठा था और पीछे वो एयर इंडिया का जो पायलट था कपिल, वो बैठा था। तो पायलट से कोई दुश्मनी थी नहीं उसकी, वो तो बेचारा इनके साथ बस उस वक्त मौजूद था। और एक अच्छी बात कही जाए तो उसे कुछ हुआ भी नहीं। तो सबसे पहले बदमाशों ने दीपक गुहाना को गोली मारी और करीब एक के बाद एक 8 गोलियां मारी। मनदीप बगल में बैठा था, मनदीप को भी 2 गोलियां मारी और इसे छोड़कर वहाँ से फरार हो गए। फिर उसके बाद जब ये गोलीकांड हो गया तो उसी लड़के ने यानी एयर इंडिया के पायलट कपिल ने पुलिस को सूचना दी और इन दोनों को अस्पताल ले गए और वहाँ पर जाकर ये पूरी कहानी उन्होंने पुलिस के सामने बताई। तो दोस्तों, ये गैंगस्टर दीपक गुहाना जो 38 साल की उम्र में 15 से 16 ज़्यादा वारदातों को अंजाम दे चुका था, कल उसका खेल खत्म हुआ। और खेल खत्म होने के साथ साथ एक चीज़ और देखी गई, बदमाश बेशक जेल के अंदर रहें, बाहर रहें, लेकिन उनके विरोधी गैंग के बदमाश उन्हें मारकर बदले की खातिर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इस केस में हमने देखा कि अगर ये जमानत पर बाहर नहीं आता तो भी शायद मारा जाता, क्योंकि राकेश उर्फ पंपू गैंग के बदमाश या पूरी गैंग इसके पीछे पड़ी थी और ये कोर्ट में पेशी के वक्त इसे मारते। हालांकि एक बार ये चूक गए, लेकिन बार बार शायद ये नहीं चूकते, क्योंकि हमने जितेंद्र गोगी के केस में देखा है ऐसा हो चुका है। तो इसमें किसी भी तरह की नानुकुर नहीं देखी जा सकती। फिलहाल इस पूरे मामले में दोस्तों अगर हम आरोपियों की बात करें तो अब तक कई आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस ने 9 टीमें गठित की हैं, CIA स्पेशल यूनिट, हरियाणा पुलिस की लोकल यूनिट, कई टीमें बनाई गई हैं और लगा दी गई हैं और कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों, हरियाणा के सोनीपत में अगर आप सोनीपत के रहने वाले हैं या आप इस वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्राइम खास तौर से गैंग वॉर को लेकर कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, किन राज्यों में सबसे ज़्यादा इस तरह की आपराधिक वारदातें देखने को मिलती हैं? दोस्तों, अपने विचार रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय